नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर गुजरात से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि क्या आत्मनिरीक्षण हमें अपने स्वस्वरूप से एक कर सकता है। फिर से, क्या आत्मनिरीक्षण हमें अपने स्वस्वरूप से एक कर सकता है। तो उसका एक वाक्य भी नहीं, एक शब्द भी नहीं, एक अक्षर में जवाब दिया जा सकता है, ना। आत्मनिरीक्षण हमें अपने स्वस्वरूप से एक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कारण यह है, समझो कि आप चाहे कितने भी समर्थ हो, धन दौलत से, पद प्रतिष्ठा से, कौशल्य से, बुद्धिमत्ता से, या जादूगर ही हो, समझ लो, जादू के खेल से, किसी भी तरह से आपके पास अनेक सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि है, समझ लो। और मैं आपको कहूं कि आप मेरे इस दो कंधों पर एक मस्तक दे दीजिए, तो आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर एक मस्तक तो है। हमने ये नहीं कहा कि यहां पर हमें एक और दूसरा मस्तक दे दीजिए। हमें एक मस्तक, हमारे दो कंधों के ऊपर एक मस्तक चाहिए। तो आप हंस देंगे, कहेंगे कि आप तो मूर्ख हो। क्यों भाई? क्योंकि आपके कंधों पर तो सर है ही, मस्तक तो है ही। अब कहां से जो है उसको लाने की बात ही कहां पर है? तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि आत्मनिरीक्षण से हमें स्वस्वरूप से एक, आत्मनिरीक्षण हमें स्वस्वरूप से एक नहीं कर सकता, क्योंकि हम स्वस्वरूप से एक है ऑलरेडी हम आत्मा ही है। आत्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। हम सच्चिदानंद स्वरूप ही है। तो फिर आत्मनिरीक्षण का क्या मतलब हुआ? क्या उपयोगिता हुई? ये तो निरर्थक हो गया। नहीं, ये निरर्थक भी नहीं हुआ, क्योंकि आत्मनिरीक्षण से हमें पता चलता है कि हम स्वस्वरूप से एक है। आत्मनिरीक्षण हमें कहीं पहुंचाता नहीं है। जहां ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं, पहुंचे हुए ही है, उसका परिचय कराता है, उसकी प्रत्यभिज्ञा कराता है, उसको याद दिलाता है। पूरा गीता जी का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, स्मृतिर्लब्ध्वा, मुझे याद आ गया कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, कहां हूं, क्या करना चाहिए। मुझे याद आ गया, अपना स्वस्वरूप याद आ गया। आत्मा न जलता है, न भीगता है, न सूखता है, न मरता है, न जन्मता है। मैं आत्मा हूं, ये याद आ गया। तो आत्मा स्वरूप से एक नहीं होना है। आत्मा स्वरूप रूप ही हम है, उससे एक ही है, यह हमें जानना है। और उसको जानने का उपाय है आत्मनिरीक्षण। हमें अपना निरीक्षण करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। देखना चाहिए कि यह शरीर, जैसे समझो कि अपना अपना माने मैं का, मेरा, तो मैं, यह शरीर मैं हूं, तो यह शरीर वास्तव में मैं हूं क्या? किस तरह से मैं यह शरीर हूं और किस तरह से मैं यह शरीर नहीं हो सकता? तो उसका निरीक्षण करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे कि भाई बचपन में जो शरीर दूसरा था, जवानी में दूसरा था, और इस समय कुछ अलग ही प्रकार का है। तो वो शरीर तो चला गया, बचपन का शरीर, जवानी का शरीर भी चला गया, तो ये बुढ़ापे का शरीर इस तरह का, तो ये मैं कैसे हो सकता है? जो बदलता है वो मैं कैसे? मैं तो वही हूँ, मैं तो बदला ही नहीं। तो इस तरह से उसका परीक्षण कर, परीक्ष्य लोकान, अपने जो जो कर्म है उसकी परीक्षा करो कि इससे हमें क्या मिला, हमें क्या चाहिए था और क्या मिला। तो इस तरह से आत्मनिरीक्षण करते हुए, आत्म परीक्षण करते हुए, आत्म विश्लेषण करते हुए हम अपने स्वस्वरूप को अध्यात्म शास्त्र का उपदेश गुरु मुख से सुनकर कर सकते हैं। अपने आप नहीं हो सकता,
पढ़ लिख कर नहीं हो सकता, गुरु मुख से सुनना पड़ता है, क्योंकि उसका सही सही अर्थ किस तरह से हमारे दिमाग में बैठे वह हमारे गुरुजी जानते हैं। तो आत्मनिरीक्षण, फिर वो रास्ता बताते हैं कि ऐसे अपना विश्लेषण करो, अपना ध्यान करो, अपना निधिध्यासन करो, और तब जाके हमें पता चलता है कि हम सच्चिदानंद स्वरूप है। हम एक नहीं हो गए, हम तो है ऑलरेडी। देखो, एक ब्रह्म, बहुत गहरा ब्रह्म हमारे सबके भीतर यह है कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, हमें ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है। ये बहुत बड़ा भ्रम, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हम कर रहे हैं अगर हम इस तरह से समझ रहे हैं तो। परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म माने परम, परम माने इतना ज़्यादा कि इसमें और कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ वही है, उसको परम कहेंगे। अगर सब कुछ ज्ञान ही है तो कहाँ जाकर उसको प्राप्त करेंगे? हम ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा को, परम आत्मा जो हर एक का आत्मा है, हर जगह छाया हुआ है, ओत प्रोत है, व्याप्त है, सब जगह बिखरा ठसाठस भरा हुआ है, उसको कहाँ जाकर प्राप्त करेंगे? यहाँ नहीं है और वहाँ है, तब तो वहाँ जाकर प्राप्त करेंगे। तो हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, परमात्मा प्राप्त नहीं करना है, हमें परमात्मा प्राप्त होना है। हमें ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होना है, परमात्मा को प्राप्त होना है। हमें अपने स्वस्वरूप को प्राप्त नहीं करना है, हमें अपने स्वस्वरूप को प्राप्त होना है। एक शब्द मात्र का फर्क है, लेकिन समझ जमीन आसमान का फर्क कर देती है। हमें स्वस्वरूप को प्राप्त करना है, यह बेवकूफ़ी है। हमें स्वस्वरूप को प्राप्त होना है, यह समझदारी है। तो हम अपने स्वस्वरूप से एक रूप, अथवा हम अपने स्वस्वरूप से एक नहीं हो सकते, हम अपने स्वस्वरूप से एक है यह जान सकते हैं। और जानना, और जानने के बाद मानना, इसी का नाम है आत्मानुभूति, ब्रह्मानुभूति, अपरोक्षानुभूति। अपने आप को जान लेना और मान लेना, यही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। तो आत्मनिरीक्षण उसमें सबसे प्रबल साधन है, लेकिन इसका क्रम तीसरा है। पहला क्रम है, वैसे तो चौथा कहना चाहिए। पहला है अधिकारित्व की प्राप्ति, सम दमादि षटक संपत्ति संपन्न होकर, फिर दूसरा कदम आएगा श्रवण करना, तीसरा कदम आएगा जो सुना है उसके ऊपर मनन करना, अपने संशयों का निवारण करना, और तीसरा कदम है आत्मनिरीक्षण, निधिध्यासन जिसको कहते हैं, विपरीत ख्यालों का निराकरण, विपर्यय का निराकरण करना, इसी का नाम है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण करने से हमें अपने ब्रह्म ज्ञान में जाने हुए को मानने का अवसर मिलता है। तो आत्मनिरीक्षण से हम अपने स्वस्वरूप से एक नहीं हो सकते, एक है ऐसा जान जाते हैं। हमें लगता है नगेंद्र दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।